अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज का सवाल जो एक वालिदा ने हमसे पूछा कि बच्चा गालियां क्यों निकालता है, कैसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, बच्चे को क्या पनिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या उसे समझाना चाहिए, इस हवाले से रहनुमाई दे दीजिए। एक बात याद रखिएगा कि बच्चा यहाँ दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये कि बच्चे ने अभी नई नई गालियाँ बकना शुरू की हैं, किसी से सुन के आ गया है और अब वो एक्सरसाइज कर रहा है उसे घर में, या फिर बच्चा बड़ा हो गया है और वो गालियाँ देता है। इन दोनों को किस तरह से हैंडल करते हैं इस पर बात कर लेते हैं। अगर बच्चा छोटा है, 3 साल 4 साल का, बाहर जाता है और वापस आता है या स्कूल में से किसी से सीख के आता है और आके अब घर में जो है वो गाली निकालता है मुँह से या कोई दूसरा नाज़ेबा अल्फाज निकालता है, तो उसको हैंडल कैसे करना है। कभी भी इस तरह की चीज़ अगर बच्चे की तरफ से आप सुने तो इसका आसान हल जो इनिशियली आपको करना है वो ये कि कभी भी उसको रेस्पॉन्स नहीं देना है। बच्चे को हमेशा वो दोबारा पहली मर्तबा तो जो बकेगा, उसके बाद जब दोबारा जो बकता है वो इसलिए बकता है कि उसको पहले रेस्पॉन्स मिल चुका होता है। मतलब अगर आप उसको खौफ दिलाते हैं, मारने पीटने की बात करते हैं, डांटते हैं, तो उसे लगेगा कि ये जो भी अल्फाज मैंने कहा है इसमें कुछ दम है, ये कुछ ख़ास है। या उसको उसका मकसद एक ये भी होता है बच्चों का कि वालिदैन की अटेंशन लेना। तो उसे जब वो अटेंशन मिलती है, आप बच्चों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, बड़ा कोई गाली क्यों देता है। सवाल ये है कब किस मौके पर जो है वो आपका दिल चाहता है आप किसी को गाली दें। यकीनी तौर पे आपका जवाब होगा कि जब आप बर्स्ट आउट हो रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि गुस्सा आ गया, दूसरा ये होता है कि आप जब चाहते हैं कि सामने वाले की तरफ से कोई शदीद रद्द अमल चाहते हैं, उसको भी गुस्सा आए, उसको तकलीफ़ पहुँचे किसी तरीके से। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसको कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो, तो फिर आप कितनी ही गालियाँ दें, एक वक्त आएगा कि आप कहोगे इसको गाली देना भी बेकार है। तो बच्चों को भी इसी तरह से डील किया जाता है कि उनको कभी भी रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। यस, आप रेस्पॉन्स दें, लेकिन उस वक्त नहीं जब सारी फैमिली के सामने वो कोई बात निकालता है और हर बंदा उस पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाए, हर बंदा डांटे, तो उसको तो अटेंशन मिल गई। फिर क्या होता है, फिर जब उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसे लगता है कि अभी मैं इतनी देर से कोई कुछ फरमा रहा हूँ, मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर वो अपना ये हथियार इस्तेमाल करता है और वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि पूरी फैमिली दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो रेस्पॉन्स ना दीजिए उस वक्त, शुरू में बिल्कुल भी। हाँ, बाद में उसको समझा सकते हैं कि बेटा आपने फ़लाँ जुमला कहा था और वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये आप रात को सोते वक्त या किसी और दिन उसको समझाएं। अब सिचुएशन ये है कि बच्चा सीख चुका है और उसको पता है कि ये गलत बात है, थोड़ा बड़ा बच्चा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आप ज़रूर उसको जो है पनिश कर सकते हैं। पनिश का तरीक़ाकार ये नहीं होता कि आप उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दें। आप उससे किसी चीज़ जो उसकी पसंदीदा चीज़ है, कोई टॉय है, कोई आउटिंग है, कोई खाना है, कोई चॉकलेट है, उससे उसको महरूम किया जाए। जब उसे पता होगा कि मैं अगर ये बोलता हूँ तो मुझे इसके ये प्राइस देने होंगे, मुझे ये सफ़र करना होगा, मुझे ये चीज़ जो है वो मुझसे छीन ली जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसका उस गाली के साथ या उन अल्फाज के साथ क्या होगा, पेन एसोसिएट होता चला जाएगा। जिस चीज़ में भी हमें पेन होता है, हमें तकलीफ़ होती है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हम छोड़ते चले जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप रिस्पॉन्स दें, ओवर रिएक्ट करें। ओवर रिएक्शन बच्चों को पसंद होते हैं, बच्चे वो काम बार बार करते हैं जिससे माँ बाप ओवर रिएक्ट करें, क्योंकि बच्चे नेचुरली तौर पे अटेंशन माँ बाप की लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।